Boleh. Boleh. Pak Janta lagi. Kumpulan saya Pak Janta, boleh. Yes, good evening to all of you. Can you hear me, see me? Okay. Uh, let's see. तो अभी तो बहुत कम लोगों के पास पोजीशन होगा ना. लेट्स रिव्यू वन बाय वन. इफ इट इज. यस मिस्टर थिपराव स्वामी जी. Sir, I am driving, sir. ओके. My position is there at 60,500 strike. It is showing $158 profit. 168 प्रॉफिट. 158. ओके कंटिन्यू. Nice. नेक्स्ट. यस रावा साहब.
यस सर, यस सर। ओके। यस उमेश जी, आपके पास तो नहीं होगा कोई पोजीशन? नहीं सर, मेरे पास तो नहीं है अभी कोई पोजीशन। हाँ, 2 दिन और होल्ड मारिए। हाँ, सैटरडे देखते हैं सर कुछ। हाँ, कुछ दिन में यहाँ पे यहाँ बस लीजिए। ठंडा ठंडा पड़ा आ रहे सर। यस इट इज कमिंग। यस 62,000, 62,000, 62,000। Previous 62,000 will be giving you 95. Yes, just bid for the 120 USD for the 19th of expiry. ओके सर। No, 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 just wait, wait, wait. Scroll up. Yes. आपका क्वांटिटी क्या है ना, बहुत कम है, 50 क्वांटिटी है, तो 50 क्वांटिटी में हाँ तो हाँ, 100। ओनली 50 है सर। हाँ, तो 100 USD का प्रॉफिट, दैट इज गुड फॉर यू। यस सर, यस सर, माय टुमारो मॉर्निंग आई क्लोज इट Yes, सर। sir. Tomorrow morning, exit from the 19th of expiry 62,000 and carry on your 62,000 26 June expiry. यस सर, यस सर, यस। Okay, thank you. ओके। Yes, सोमेश्वर जी। Yes, मिस्टर सोमेश्वर। हाँ सर। आपके पास पोजीशन? हाँ है, थोड़ा है जो हमने बनाया था वो। लेट्स शेयर। हाँ, 1 मिनट। तो ये मेरा पोजीशन है जो हमने उस दिन बनाया वही। हम्म। हम्म, तो 71,500। 67,000 में तो प्रीमियम डिके हो गया ना, ऑलमोस्ट 285 आ गया। हाँ, हो गया हो गया, बराबर। तो इसको कैसे करेंगे, इसको एग्जिट कीजिए। किसको? हाँ, उसी को 286 को। हम्म, मतलब 67,000 को हाँ, 67,000 को एग्जिट कर दीजिए। क्लोज कर दूँ? हाँ, क्लोज कर दीजिए ओके। एंड गो टू योर ऑप्शंस। हम्म। यस, एंड सेम एक्सपायरी 19th ऑफ एक्सपायरी। ओके। 67, 66,000, how much premium is there? 66, 66। ओके। No, no, 19th of expiry ना, you are अरे selecting ओके। only 12th, 19th। 19 एक्सपायरी, 66 66 ना? हम्म, 445, 445। हम्म, 65,712। Yes, 65,000, go with the 65। 65 का क्या सर? हाँ, सेल पुट, कीजिए, कौन? कॉल सेल कर दूँ? ऑलरेडी है ना आपके पास, पुटसेल तो ऑलरेडी हाँ है आप। हाँ, अरे हाँ हाँ, कॉल सेल कर दूँ? हाँ, 65,000। और क्वांटिटी कितना रहेंगे सर? क्वांटिटी आप लीजिए 150। हम्म। हाँ, 150। यस। ओके। सेल, चेक योर पे ऑफ। 1 मिनट। Yes, if it is comes to around 65,000, then your loss will be reduced. ओके। I think you booked some profit in the put sell in this position ना? सर सर मतलब मैंने कहीं पे प्रॉफिट भी बुक किया है, कहीं पे लॉस भी हुआ है, लेकिन थोड़ा लॉस ज़्यादा है। Okay. हम्म,
सो बैक टू द चार्ट. सर हाँ, बैक टू द चार्ट. हाउ मच फंड डू यू हैव रिमेनिंग? 1 मिनट. 39,000. ओके. बैक टू द पोजिशंस. अब आप क्या करो ना कि इसको इस तरीके से मैनेज नहीं होगा. ठीक है ना. तो आप जो पोजीशन अभी 150 लॉट से डाले हो ना, उसको एग्जिट कर दो, स्क्वायर ऑफ कर दो. क्लोज कर दूं? हाँ, 64,500. हाँ, स्क्वायर ऑफ कर दो. मैं इसलिए कर रहा हूँ ओके. ना कि इससे मैनेज नहीं हो पाएगा 254 का लॉस, राइट. नहीं सर, नहीं सर, मेरे ख्याल से अभी सभी एग्जिट ही होना चाहिए, और सैटरडे को भी देखेंगे. नहीं तो अब मैं प्लान बता रहा हूँ. अब एक यहाँ पर नया स्टेटल डालो 63,000 का. 63,000 का, ओके. हाँ. 19 का. हाँ, 19 का. ओके. हाँ, नया का स्टेटल बना दो. 53 ट्वेल्थ का नहीं. बनाओ या? 12th नहीं, 19th 19th. ओके, सॉरी. 19. हाँ, 63. ओके. और क्वांटिटी कितना डालू सर? 150 150. डन. सी और पे ऑफ चार्ट बिफोर एग्जिटिंग. लेवरेज को कम कीजिए. 1 मिनट सर, लीवरेज को कम करूँ? हाँ, लेवरेज 100x है ना, 50-50 कीजिए. ओके. एनालाइज पे ऑफ चार्ट. सर, ऑर्डर मार्जिन वो जीरो दिखा रहा है. ऑर्डर मार्जिन जीरो. हम्म. रिफ्रेश कीजिए वहां पे, रिफ्रेश. रिफ्रेश कीजिए. रिफ्रेश कहाँ पे होता है सर? वो वही ऑरेंज कलर का ऑर्डर है। मार्जिन के बाजू में एक एरो है ना, गोल सा. ये? नहीं नहीं नहीं, बैक. ऑर्डर मार्जिन के बाजू में एक गोल सा येलो कलर का दिख रहा है, ऑर्डर मार्जिन के जस्ट बाजू में. हाँ हाँ, ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी. हाँ, हाँ. ओके, अभी दिखाई, ओके. एनालाइज पे ऑफ अभी. चार्ट. हम्म. नहीं आ रहा, छोड़ दीजिए. बैक टू बैक कीजिए और प्लेस कीजिए ऑर्डर. ओके. हाँ. ठीक है, प्लेस हो गया है. हाँ, ठीक है. हम्म. आप उसको कंबाइंड देखिए पे ऑफ चार्ट तीनों का. अब सही हो गया ना. राइट. रेंज छोटा ही मिला लेकिन कम से कम ठीक तो है ना. राइट राइट. हाँ. तो इसी तरीके से आप इसको कंटिन्यू कीजिए. ठीक है, चलो. ओके, थैंक यू. ओके, थैंक. यस, नेक्स्ट. और किन्हीं के पास है? यस, गणेश. यस सर। हाँ. ये चल रहा है सर फिलहाल। तो आपका भी तो रिड्यूस हुआ ना. हाँ, रिड्यूस हुआ। 27,431. हाँ, ये भी ठीक है. मतलब आपको तो अभी और रुकना पड़ेगा, 66,000 में भी अभी रुकना पड़ेगा. देन आपका 70,000 में भी रुकना पड़ेगा. हम्म. लेफ्ट फंड कितना है, रिमेनिंग बैलेंस? अभी 1,000 हो गया सर ऑर्डर। ठीक है, तो कोई टच नहीं, हम बोरिंग कर दीजिए सिस्टम को हम. हाँ लेकिन ठीक है सर। हाँ, वेट चलिए. करते हैं, वेट करते। आप वेट कीजिए, अपने आप जगह पकड़ लेगा. ओके सर, चलेगा। ठीक है. ठीक है सर, थैंक यू। यस मिस्टर राहुल जी, आपको भी कंटिन्यू करना है, मतलब जो पोजीशन आपने भेजा था ना व्हाट्सएप पे, राहुल हाँ सिन्हा, हाँ उसी को तो हम कंटिन्यू कर दिए, मतलब एज हाँ इट हाँ, इज. ठीक है. कोई चेंज नहीं. ओके. अक्षय सवालिया सब ओके है?
हाँ ओके। ओके, पीयूष कांति रॉय ओके है। ठीक ठाक ही है, चल रहा है। यस, लेट्स सी सम मार्केट रिव्यू। जनरली कोई काम नहीं है इसलिए चार्ट बैठ के देख रहे हैं, अदरवाइज चार्ट तो देखते नहीं है क्योंकि किसी का कोई नया पोजीशन है नहीं, राइट। और ना कोई अभी बनाना है पोजीशन हम लोग को। तो ऐसे ही थोड़ा सा चार्ट को रिव्यू कर लेते हैं, इससे ज़्यादा बेटर रहेगा कि हम लोग ट्रेडिंग व्यू को रिव्यू कर लें। हम्म। अब देखिए थोड़ा सा ऐसे ही रिव्यू कर रहे हैं जनरली, एज एज काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए, और कोई बात नहीं है, ऐसे जनरली चार्ट रिव्यू करते नहीं है, राइट। क्योंकि हम लोग के पास कोई पोजीशन नहीं है तो थोड़ा टाइम पास होना चाहिए ना, राइट। जस्ट लुक एट द चार्ट ओनली, सिंपल ऐसे ही देखिए क्या बोल रहा है मार्केट, क्या कहना चाह रहा है, जस्ट थोड़ा सा सोचिए। जब आप देखेंगे चार्ट ना, जैसे आप चार्ट से बात करना चाहोगे तो चार्ट भी आपसे क्या करेगा, बात करने की कोशिश करेगा, राइट। तो आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस का खेल खेलना है, राइट। कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का। देखो अब क्या किया मार्केट ने, जो प्रीवियस इनका सपोर्ट था कितना था, यहाँ पे देखो प्राइस भी बताता है ऊपर में, किसका लोअर कितना गया था, लगभग 59,930। लास्ट टाइम कितना गया, 59,100, राइट। थोड़ा सा नीचे गया लेकिन वो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट विथ बॉडी के साथ नहीं किया, राइट। जो भी बॉडी के साथ इसने नहीं किया, एक क्या किया, विक्स के साथ किया। सेम वे यहाँ पर भी वही किया था कि बॉडी के साथ ना करके विक्स के साथ किया था, मतलब विक्स मतलब वही डंटी हो गया आपका, जो छोटा सा पतला सा लाइन है। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर कि मार्केट यहाँ पर पॉज लिया है, मे बी मार्केट यहाँ से कमबैक भी कर सकता है टेक एज ए सपोर्ट लेके, और या तो ब्रेकआउट भी कर सकता है। ऐसा कोई नहीं है कि यहाँ से कह दोगे कि यार ऊपर ही जाएगा। हाँ, रिस्क ले सकते हो, राइट। क्योंकि रिस्क तो यहीं पर बनता है ना, इसी तरह का रिस्क ट्रेड में रिस्क लेना बनता है ना। अब यहाँ पर रिस्क नहीं लोगे तो रिवार्ड कहाँ से मिलेगा, राइट। अब यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, यहाँ से नीचे भी जा सकता है, क्योंकि जब जब मार्केट होल्ड करता है ना तो हो सके तो नीचे भी जाता है। तो ये कहना मुश्किल है कि यहाँ से ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। लेकिन यदि हम यहाँ पर रिस्क लेते हैं तो हम एक छोटा सा यहाँ पर एक एसएल लगा के हम ट्रेड को मेंटेन कर सकते हैं ना, छोटा से सेल। यदि अगेन 59,130 को ब्रेकआउट करता है, देन आई विल एग्जिट फ्रॉम द पोजिशंस। क्लियर, समझ रहे बात को। तो ये चीज को जब तक क्लियरिटी नहीं आता है कि यहाँ पर मार्केट पॉज करता है, या देखो फिर से एक बार मैं दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ पर देखना होगा कि इसका ब्रेकआउट थोड़ा सा जो यहाँ पर बार बार रिट्रेस लेके बार बार मार्केट आ जा रहा है नीचे। यस, अब यहाँ पर 64,000 को मार्केट ब्रेकआउट करता है, तब तो चांसेस है कि फिर अगेन कहाँ जाएगा, जस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सिंपल चीज है, मतलब कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं बता रहा हूँ, राइट। इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, अब इस जोन से इस जोन के बीच में फंसेगा मार्केट, वहीं पर हम लोग प्लानिंग करेंगे डिप्लॉय करने का। क्लियर, चार्ट इसलिए देख रहे हैं कि इतना दिन बड़ा करेक्शन आया है मार्केट, और हम लोग अभी टेक ए पॉज लिए हुए हैं। दैट्स वाई वी आर गोइंग टू लुकिंग द मार्केट चार्ट, अदरवाइज इग्नोर दिस थिंग्स, राइट। क्लियरली बता रहा हूँ, मतलब चार्ट में देखता नहीं हूँ ना, कभी आप लोग को दिखाया हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए देख रहा हूँ कि चलो थोड़ा सा एक आइडिया लेता हूँ कि मार्केट में कब री एंटर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो री एंट्री का टाइमिंग क्या है, जब मार्केट इस जो यहाँ पर जो रेड लाइन बना है ना, जो मैंने यहाँ पर ड्रा किया है, इसको ब्रेकआउट कर दे, तब हम लोग पोजीशन बनाने जाएंगे ना, तो थोड़ा सा चांसेस रहेगा, प्रोबेबिलिटी हाइयर रहेगा कि अब ये ब्रेकआउट करके नीचे नहीं आएगा। आ सकता है, प्रोबेबिलिटी है, लेकिन प्रोबेबिलिटी आर वेरी लेस कि फिर से मार्केट ड्रॉप डाउन हो, ठीक है ना।
तब हम लोग यहाँ पर कोशिश करेंगे कि एक नया पोजीशन लें जहां पर हम लोग को जितना दिन भी यहाँ पर होल्ड करें उतना दिन हम लोग को मिले। ठीक है ना। सेम वे जैसा कि हमने यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में ड्रॉ किया, सेम वे में आपको हायर टाइम फ्रेम में जाके कंफर्मेशन करना पड़ेगा, जैसे वीकली टाइम फ्रेम। अब वीकली टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है, लेट्स सी। अब इसको थोड़ा सा, हाँ, यस, वीकली टाइम फ्रेम भी आप देखो तो एज काइंड ऑफ यहाँ से भी सपोर्ट लिया, और एक यहाँ पर देखो अगेन यहाँ पर से भी। क्लियर। यहाँ वीकली में मतलब लास्ट टाइम भी आया था ना, देखो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम है, बड़ा टाइम फ्रेम है, मतलब कितने दिन पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, मतलब 21 वीक। 21 वीक कहने का मतलब लगभग 3 4 महीने पहले। यहाँ पर डेट देखो, 2 फरवरी का डेट है। ठीक है ना। तो 2 फरवरी को भी ऐसा हुआ था जो अभी हुआ, वो 2 फरवरी को भी हुआ था, मतलब 2 फरवरी के आसपास का डेट मान लो। वहां पर क्या हुआ था, अगेन मार्केट देखो यहाँ पर होल्ड किया था। सब चार्ट देखते जाओ, अपने आप बताते जाएगा। क्लियर। अगेन मार्केट यहाँ पर होल्ड किया था, यहाँ पर करेक्शन कितना परसेंट का आया था, लेट्स सी। देखो 38% का आया था, हमारा राइट। तो 38% का वहां पर भी आया था। अब फिर देखो यहाँ पर अगेन लगभग 30% का आया। तो इस टाइम में भी यही सेम घटना हुआ था, हैपनिंग हुआ था, जब मार्केट 95,000 से एकदम सडनली यहाँ पर 38% का गिरावट हुआ था। और फिर अगेन यहाँ पर देखो कि 30% के आसपास का गिरावट यहाँ पर भी अगेन हुआ है, क्लियरली। और ये कहो कि लास्ट टाइम का जो सपोर्ट था वही सपोर्ट फिर से अगेन बना। यही इसका लास्ट टाइम यहाँ से लौट के गया था, और फिर अगेन यहीं पर लौट के गया था। और ये कहाँ से लिया, तो यहाँ पर से लिया। क्लियर। अब ज्यादा से ज्यादा नीचे रीच कर सकता है तो कहाँ तक कर सकता है, तो आप यहाँ से लगा सकते हो कि 54 53 जो भी आया एग्जैक्ट। तो यहाँ पर 54 53 तक के आसपास मार्केट जा सकता है, इफ 60,000 अगेन ब्रेक्स मार्केट। यदि 60,000 को ब्रेक करेगा तो कहाँ जाएगा, तो 53,000 तक जा सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि मार्केट ने अच्छा रिस्पॉन्स किया है, कि मार्केट अगेन टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम द 60,000 एंड इट्स बाउंसिंग बैक, राइट। लेकिन बाउंसिंग बैक कर रहा है, तो अब देखेंगे कि क्या होता है। फिर यहाँ पर भी देखो, यदि वीकली टाइम फ्रेम में देखो, देखो जैसा टाइम फ्रेम रखोगे वैसा साइकोलॉजी रखना पड़ेगा। क्लियर। अब वीकली टाइम फ्रेम देखोगे ना, तो अब यहाँ से यहाँ तक का पैसा बनाने का टाइम है, राइट। अब अरे कहाँ गया, अब यहाँ पर देखो अगेन वीकली टाइम फ्रेम में कितना बड़ा है, लगभग 62 से 85, 84 मान लो। इतना बड़ा गैप में पैसा आराम से बनेगा हम लोग को ऑप्शन सेलिंग में। ठीक है ना। तो ये वीकली टाइम फ्रेम है, और चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ पर मार्केट बहुत दिन स्टे करेगा, राइट। बहुत दिन कहने का मतलब 3 4 महीने तो जरूर स्टे करेगा। तो नेक्स्ट 3 to 4 months वी आर गोइंग टू मेक मनी थ्रू ऑप्शन सेलिंग, नॉट थ्रू बाइंग। मैं बोल रहा हूँ, बाइंग तो अलग सिस्टम है, लेकिन थ्रू ऑप्शन सेलिंग से भी आप 4 5 महीने एटलीस्ट तो यहाँ पर पैसा बना सकते हो। और इतना हम लोग मैनेज कर लेंगे, इतना हमारे स्टेडल में दम है, हमारे स्ट्रेटजी में दम है, कि हम इतना तो मैनेज आराम से कर लेंगे, यदि हमारा साइकोलॉजी प्रिपेयर्ड है तो, राइट। साइकोलॉजी क्या प्रिपेयर्ड है, कि 62,000 से कहाँ जाएगा, तो 83 84 तक जाएगा, राइट। तो इस 63 से 84 के बीच में हम लोग को बनाना है। तो ठीक है, हम लोग को मिलता है कितना रेंज, 10,000 पॉइंट का रेंज मिलता है हम लोग का स्टेडल में। तो हम लोग इस तरीके से यहाँ पर भी मेंटेन कर सकते हैं थ्रू एसएल लिमिट ऑर्डर। जो हमारा एसएल लिमिट ऑर्डर होता है ना, उसके थ्रू हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं। अदरवाइज मंथली में हम लोग जाएंगे तो मंथली में हमारा रेंज बड़ा मिलता है, इट्स नियर अराउंड 10,000 ऊपर 10,000 नीचे मिलेगा। ठीक है ना। तो दैट इज गुड वे। ठीक है ना। तो बस मैं ये परसेप्शन बना रहा हूँ कि आने वाला कल बहुत ही बेहतर होने वाला है। और ये सब मोमेंटम जो आता है ना क्रिप्टो मार्केट में, आप देखो कि कितना बार आया। जैसे आप देखो कि यहाँ पर सडनली, एक बार कलर चेंज कर देता हूँ, येलो कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से जो यहाँ तक गया, सडनली ये तो दिक्कत पहुंचाएगा, ये आई एग्री दिस पॉइंट, राइट। ये तो दिक्कत पहुंचाएगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो इतना वीक साइडवेज रहा, ये तो आपको पैसा देगा ना।
ये दिक्कत नहीं पहुंचाएगा, ये माइनर है, इतना तो हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है ना, इतना कवरेबल है, राइट। तो यहां से यहां तक जो आपको नुकसान दिया, यहां से यहां तक में मेंटेन कर लोगे, क्योंकि वीकली है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब 14 वीक, 14 वीक मतलब लगभग हो जाते हैं 3 महीने। 3 महीने आप पैसा बना सकते थे, लेकिन जो यहां पर गया, जो पैसा इस मोमेंटम में आपका गया, वो पैसा यहाँ पर अगेन वापस आ जाएगा। अब जो लोग सोचेंगे कि मार्केट छोड़ के बैठ जाता हूँ, 1 महीना बाद करूंगा, तो पता लगा कि 1 महीना बाद जब वो शुरू करेंगे तब वो मोमेंटम आ जाएगा, राइट। तो ये कहानी है। फिर अगेन देखो यहां से जस्ट यहां से यहां तक जो मोमेंटम आया, वाकई में इसमें डिस्टरबेंस आया होगा, नो डाउट। यहां से यहां तक में वाकई में डिस्टरबेंस आया होगा, लेकिन जो यहां से और यहां से पैसा बना होगा, राइट। तो हम लोग को यही गेम खेलना है, जैसे मार्केट साइकोलॉजी गेम खेल रहा है ना, तो हम लोग को उसी तरीके से प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। यहां से यहां तक आराम से पैसा बनता, क्लियर। फिर अगेन देखो, यदि हम यही पोजीशन पर होते हैं, फिर यहां से यहां तक, ये वाला में इसमें ज्यादा ट्रबल नहीं आता, लेकिन तब भी लेटेस्ट अज्यूम करके चलो कि चलो थोड़ा सा ट्रबल आया, यहां से यहां तक में आपको ट्रबल आया होगा मे बी, यदि आप पोजीशन में रहोगे तो, ठीक है। फिर अगेन देखो, यहां से यहां तक पैसा बना, राइट। कितना दिन, लगभग देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 कैंडल मतलब 2 महीने, 2 से ढाई महीने रेगुलर पैसा बना, ठीक है। फिर अगेन जो ये मार्केट गिरा होगा, डेफिनेटली दिक्कत तो आया होगा, नो डाउट, परेशानी आया होगा, लेकिन अगेन यहां से जो यहां तक गया आपका मार्केट, इसमें पैसा बना होगा, राइट। इसमें ऑलरेडी हम लोग बना भी रहे हैं, लास्ट 3 to 4 मंथ से माई मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स आर मेकिंग मनी, राइट। तो यहां पर पैसा बना था। फिर यहां पर देखो अगेन यहां पर ये ट्रेवल किया, अगेन यहां पर सब लोग को ट्रेवल किया कि यहां पर पैसा लेके गया मार्केट, ठीक है। फिर यहां से चांस मिलेगा आपको, जो ये मैं चांस दिखा रहा हूं, राइट, जो मैं ये चांस यहां से दिखा रहा हूं, ये आपको यहां पर पैसा दे के जाएगा। तो हम लोग को ट्राई क्या करना है कि जो ये हो रहा है, ऐसा नहीं कि मतलब 1 1 महीना में हो रहा है, 1.5 1.5 महीने में हो रहा है, 2 2 महीने में हो रहा है, नहीं। अब इसका टाइम का साइकोलॉजी देखो कि यहां से यहां तक में 3 4 महीने का वक्त लेता है, जैसे मैं यहां पर बोलूं तो 3 से 4 महीने का यहां पर भी वक्त लेता है, ठीक है। 3 से 4 महीने यहां पर भी देखो कि 3 से 4 महीने का वक्त लिया, ठीक है। तब ये मार्केट इतना ड्रॉडाउन हुआ, जो भी आप देखोगे ना मोमेंटम, वो 3 4 महीने के बाद ही दिखेगा। पुराना डेटा से भी आप चेक कर सकते हो, हम तो कहाँ से चेक कर रहे हैं, 2024 से, 7 अक्टूबर 2024 से हम चेक करके आपको बता रहे हैं। लेकिन यही सेम चीज अर्लियर चार्ट में जाकर देखोगे ना, तो आपको क्लियरिटी दिखेगा कि इसी तरीके से काम करता है मार्केट। तो अगेन यहां पर देखोगे कि हमको यहां पर 3 4 महीने पैसा बना, ठीक है ना। फिर यहां पर 1 महीना नहीं बना, मतलब ये 3 कैंडल है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 महीना, 1 महीना अप्रोक्स मान लो 21 डेज होता है ना, 21 डेज। तो मान लो कि उस महीने पैसा नहीं बना, तो इस महीने पैसा नहीं बना, यहाँ के बाद 3 महीना बना, इस थोड़ा सा नहीं बना, लेकिन यहाँ पर नहीं बना, कितना दिन, 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 महीने नहीं बना। फिर यहाँ पर समझ लो कि 3 महीने बना, ठीक है। फिर यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेवल किया, फिर यहाँ पर 2 महीने 2.5 महीने पैसा बना, फिर यहाँ पर 1 महीने ट्रेवल किया, फिर यहाँ पर 3 महीने बना। ऑलरेडी वी आर मेकिंग मनी लास्ट 3 to 4 मंथ्स। am I right मिस्टर पीयूष? पीयूष, हाँ 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 हाँ। बना ना पैसा 3 4 महीने लगातार, अच्छा पैसा बना, अच्छा। अच्छा पैसा बना, राइट। हर एक पोजीशन प्रॉफिट देके जा रहा था, कोई सा भी पोजीशन हो, राइट। फिर जो लोग लेट ज्वाइन किए, कुछ लोग ज्वाइन किए कहाँ पे, कुछ लोग ज्वाइन किए यहीं पे ज्वाइन किए हमको, जैसे लास्ट 30 डेज, मतलब मैंने स्टार्ट किया, तो लास्ट 30 डेज करने का मतलब यहाँ पॉइंट पर आया, यहाँ पर देखो जो मैं डिनोट कर रहा हूँ, राइट। तो अगेन उनको मिला, तो दे दोज हु आर कंसिस्टेंट थ्रू द मार्केट, जो लोग मार्केट में बने रहेंगे, डेफिनेटली दे आर मेकिंग नेक्स्ट 3 मंथ मनी, क्लियर। जिनको डाउट हो रहा है, जिनको डर लग रहा है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आज यहाँ छोड़ के गए गाड़ी, तो जो 3 4 महीने बाद जो मिलने वाला है वो गाड़ी छूट जाएगा फिर। और जहां मार्केट से बाहर बैठ के फिर से मार्केट को देखने लगे, तो फिर अगेन सेम थिंग हैपनिंग, क्योंकि फिर दोबारा मार्केट में नहीं घुसने में बनेगा।
लगेगा कि यहाँ पर घुसूं तो फिर मार्केट मोमेंटम दे देगा, फिर पोजीशन निकाल के पोजीशन काट के फिर वापस आ जाओगे। मतलब नदी के किनारे बैठोगे, देखोगे लगेगा कि अब पानी थम गया, जैसे ही एक पैर डालोगे फिर थोड़ा सा उछाल कुछल होगा मार्केट, फिर वापस आके बैठ जाओगे किनारे पर। तो मेरा ये कहना है कि मार्केट में हमेशा बने रहिए। जिनके पास पोजीशन नहीं था उनको भी मैंने यही बोला कि आप अपना 12 तारीख तक कोई भी पोजीशन को काटिए मत। ठीक है, लिमिटेड लॉस है लेकिन मार्केट में तो बने हुए हैं ना, हम डिसकंटिन्यू तो नहीं हुए हैं। क्लियर, डिसकंटिन्यू तो नहीं हुए ना एटलीस्ट। अब दूसरी चीज, हमारा क्लासेस कंटिन्यूअसली आप लोग आते रहिए, जैसे कि आप लोग आते ही रह रहे हैं। क्लियर, तो उसमें क्या है कि आपका कंसिस्टेंसी बना हुआ है। ठीक है, हम कुछ दिन के लिए मार्केट को ऑब्जर्वेशन मोड में है, लेकिन स्टार्ट तो करेंगे। ऑप्शन सेलिंग ये देख के नहीं जाएगा कि चार्ट क्या बोलता है। ये तो मैं क्या बोला, कंप्लीटली बताया कि टाइम पास कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग आए हैं आधा घंटा निकाल के, तो कुछ ना कुछ दे के जाऊं वैल्यू आपको। इसलिए वो वैल्यू देने के लिए हमने चार्ट को खोला। राइट, क्योंकि वहां पर क्या दिखाऊं ऑप्शन सेलिंग में, कुछ है ही नहीं। राइट, तो इस वजह से मैं बता रहा हूं कि कोई भी यदि पीछे हटना चाहता है तो फिर कभी ना घुसे। क्यों, पता लगा 2-3 महीने ऑब्जर्वेशन में लगाया, तो 2-3 महीने बाद जब जैसे ही एंट्री किया वैसे ही स्पाइक आ गया मार्केट में, जो कैपिटल था उसका खत्म हो गया, उसके बाद उसका टेंशन बढ़ गया और बोलेगा बाजार में जाके कि पैसा मार्केट में बनता नहीं है। राइट, सब लोग हल्ला करेंगे, पैसा बाजार में बनता नहीं है, मेरा जितने बार मैं घुसता हूँ मार्केट में उतनी बार लेके जाता है। मेरा क्यों नहीं लेके गया? क्योंकि मैं भी कंटिन्यूअस 1.5 साल से क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैंने किसी दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने ट्रेडिंग को छोड़ दिया। मैं कंटिन्यूअस करता ही रहा, करता ही रहा। हाँ, होल्ड लेना एक अलग बात है कि चलो भाई 5 दिन के लिए होल्ड ले लिया, 4 दिन के लिए होल्ड ले लिया, या किसी सम ऑफ द फंक्शन में आप बिजी हो तो वहां पर आप थोड़ा दिन के लिए अवॉइड कर दिए ट्रेडिंग को, दैट इज द अनदर पार्ट। लेकिन आप मार्केट से हट के बात करोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो मेक श्योर टू ज्वाइन एवरी डे माई क्लासेस, एंड सेम थिंग कि आपको ये ट्रेडिंग छोड़ना नहीं है। जिनका लॉस हो गया अब वो जाके बैठेंगे तो नहीं रिकवर होगा। जब वो दोबारा एंट्री लेने के लिए सोचेंगे ना 2-3 महीने बाद, उसी समय फिर आएगा। तो यहां पर मैंने आपको दिखा दिया 2 साल का पैटर्न कि हर 3-4 महीने बाद थोड़ा सा एक मैटर आता है क्रिप्टो मार्केट में, जहां पर पेशेंसली आपको अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। अब यहां पर हम मार्केट से फाइट करने थोड़ी जाएंगे। यहाँ पे हम मार्केट से फाइट थोड़ी करेंगे, हम लॉस में निकलने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पर लॉस में निकलने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पर लॉस में निकलने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पर लॉस में निकलने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पर लॉस में, या जो भी हमारा लिमिटेड लॉस है या कुछ भी लॉस हुआ, हम लॉस में निकलेंगे, अपने कैपिटल को बचा लिया, फिर अगेन मेंटेन कर लेंगे। तो देखो, इतना आसान होता है यदि क्रिप्टो मार्केट या कोई भी शेयर मार्केट में पैसा बनाना, तो एवरी वन इज मेकिंग मनी, और सब लोग आते, समझे, सब लोग यहाँ पर भीड़ लगा होता है। लेकिन ऐसा एक्चुअली नहीं है, क्योंकि ये कंसिस्टेंसी प्लस पेशेंस प्लस एनर्जी का गेम है। राइट, कैसे आप माइंडसेट को कंट्रोल करते हो, कैसे सिस्टम को देखते हो। खाली पैसा बनाने आओगे तो कभी पैसा नहीं बनेगा। और इवन दो किसी अनदर बिजनेस से रिस्पेक्टिवली हम लेते हैं एग्जांपल, कि कोई सा भी आप बिजनेस करते हो, कोई ऐसा बिजनेस का नाम बता दो जो 12 महीना प्रॉफिट देता है। इज देयर एनी बिजनेस? जस्ट टाइप एवरीवन इन द चैट बॉक्स, आई वांट टू नो दिस, कि कोई ऐसा एक प्रैक्टिकल बिजनेस का धंधा बताओ जो 12 महीना चलता है। इज देयर एनीवन? इवन मैं चाय का एग्जांपल लेता हूँ। गर्मी में देखो चाय का बिक्री कम जाता है, am I राइट? और ठंडा में बढ़ जाता है। जब ठंड बढ़ती है तो उसमें चाय का सेलिंग बढ़ जाता है, और जब गर्मी आती है तो चाय का सेलिंग डाउन हो जाता है। और दूसरी चीज कोल्ड ड्रिंक का ले लो, जब ठंडा आता है तो उसका सेल डाउन हो जाता है, और जब गर्मी आता है तो जो नहीं पीने वाला भी होता है, जो हेल्थ कॉन्शियस होता है, वो भी चाहता है कि थोड़ा सा तो गले का एकदम ठंडक ले आओ। राइट, जैसे मैं भी नहीं पीता हूँ ठंडा। राइट, लेकिन क्या होता है कि गर्मी जब पड़ती है ना, तो लगता है कि थोड़ा सा एक बार एक ट्राई कर लेते हैं, मैं भी पी लेता हूँ। क्लियर, तो वही सेम चीज यहाँ पर है कि नो वन बिजनेस इज गिविंग यू 12 मंथ्स कंसिस्टेंटली इनकम। राइट, आइदर वो कॉस्मेटिक का दुकान हो, तो कॉस्मेटिक का दुकान बरसात महीने में चलेगा क्या? जो बरसात महीने है अभी बारिश वाला, उसमें चलता है क्या? नहीं चलता है, कम चलता है। क्लॉथ्स का सारा दिन तो नहीं चलेगा ना। जब वहां पर कुछ फंक्शन होते हैं, जैसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर में क्या होते हैं कि फेस्टिवल सीजन होते हैं, देखो उन लोग पैसा बना लेते हैं। और अभी 3 महीने वो झक मारेंगे स्टाफ को बैठा के। क्लियर, और किसी का एग्जाम्पल ले लो, जैसे स्टेशनरी आइटम का, मार्च के महीने में देखो उसमें लाइन लगा होता है शॉप में, और उसके बाद
पूरा साल भर का कमाई वो जो करते हैं ना, फरवरी मार्च अप्रैल, यही 3 महीने में कमाई उनका हो जाता है। उसके बाद कौन कॉपी लेगा उनके यहाँ से, कौन किताब लेगा, क्योंकि स्कूल वाले तो सब करके देते हैं ना। 1 साल के लिए वो एक ही बार लेता है ना आपसे। और उसके बाद रेस्ट ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम में क्या करता है, छोटा मोटा सेलिंग उसका होता है। ठीक है ना। उसी तरीके से दवाई दुकान का भी ले लो, मेडिसिन का भी। अब मेडिसिन क्या होता है कि ठंड महीने में हेल्दी सीजन स्टार्ट हो जाता है, मतलब अक्टूबर नवंबर के बाद, नवंबर से लेके मार्च तक उसका सेल नहीं रहता है मेडिसिन लाइन का। बिकॉज ऑफ कि हेल्दी पीरियड होता है वहां पर। सब डॉक्टर लोग देखते होंगे कि दिसंबर में छुट्टी में जाता है, क्यों जाता है, शौक से जाता है क्या? नहीं, उसका धंधा नहीं चलता है, क्योंकि लोग बीमार कम पड़ते हैं। am I राइट? लोग बीमार कम पड़ते हैं। तो ईच एंड एवरी धंधा जो भी आपका बिजनेस है, तो इसी को भी धंधे की तरह लो, कि हमेशा आपको प्रॉफिट नहीं देगा। 12 महीनों आप सोचोगे कि हमको प्रॉफिटेबल रहना है, प्रॉफिटेबल रहना है, कांट भी पॉसिबल। आप एग्रीगेट देखो अपने बिजनेस की तरह और इस बिजनेस में देखो, और वहां पर भी लॉसेस होते हैं। आप जो सिंपल बिजनेस करते हो वहां पर भी लॉसेस होते हैं। जैसे स्टाफ तो आप रखोगे हमेशा के लिए, ऐसा थोड़ी है कि जब आपका सेल आएगा उसी समय स्टाफ आ जाएगा, नहीं आएगा ना। तो यही सेम कंसेप्ट रखो जो प्रैक्टिकल है, उसी के साथ इसको भी कोरिलेट करो। ठीक है ना। तब आप क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा सिस्टम। आप कोरिलेट नहीं करोगे तो बैलेंस नहीं रहेगा। प्लस कोई भी एफर्ट्स नहीं, आप क्या करो, एक्स्ट्रा पार्ट टाइम में जॉब कर रहे हो। कौन है जो इसके ऊपर खाना पीना डिपेंड है? सबका एक्स्ट्रा इनकम है। सबका कुछ ना कुछ, या तो जॉब होगा या तो बिजनेस होगा, उसके पैरेलल आप इसको क्रिएट कर रहे हो। क्लियर? तो एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहा हो, क्या एनर्जी इसमें दे रहा हो। दिन भर आपको मार्केट देखना नहीं पड़ता ऑप्शन सेलिंग में, कि इंटायर डे आप तो लैपटॉप पर नहीं बैठते हो ना। नहीं बैठते हो। एक स्किल है जिसके थ्रू एक पार्ट टाइम जॉब करके या पार्ट टाइम वर्क करके आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकम आप जनरेट कर पाते हो। क्लियर? लेकिन वही सेम आपको कंटिन्यूअस लगना पड़ेगा। अब जैसे जैसे कंटिन्यूटी रहेगा ना, आज मैं आप लोग के सामने इन फ्रंट ऑफ यू गाइस, मेरा चार्जेस 50 रुपये लेता हूँ आपसे, राइट? तो 50 रुपये किस चीज का ले रहा हूँ? मैं कंटिन्यूअस बना हुआ हूं, मैं मार्केट को देख रहा हूं। दूसरी चीज, मार्केट से फेमिलियर हो चुका हूं, राइट? मार्केट से क्या, फेमिलियर हो चुका हूं, कि हर एक, जैसे अभी जो मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया आपको पे ऑफ चार्ट में, यहाँ पर सॉरी, जो चार्ट में पे ऑफ बोलते बोलते पे ऑफ चार्ट आ गया। ठीक है ना। जो मैं चार्ट में यहाँ पे बताया वो फेमिलियर है, मालूम है हमको कि क्या हो सकता है, कैसा हो सकता है, क्या करेगा, कहाँ तक जाएगा, ये दिमाग में है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर भी थे इसके साथ, हम यहाँ पर भी थे, यहाँ पर भी थे, यहाँ पर भी थे, सब घड़ी इसके साथ थे हम। हर टाइम इसके साथ मैंने बिताया है। तो इससे क्या हो गया कि हम, मेरा मालूम, मेरा रिलेशन अच्छा बन गया है। ठीक है ना। आप लोग क्या है, कभी यहाँ पर आते हो और यहाँ पर नुकसान दिया, निकल गए, फिर दोबारा आए यहाँ पर, फिर यहाँ पर फंस गए, ऐसे कर रहे हो। मतलब यू आर लास्टिंग, आपका क्या है कि कंप्लीट मनी मेकिंग। मैं जाऊं मार्केट में और पैसा बन जाए, बस मेरा काम हो जाएगा। मैं मार्केट में जाऊं, पैसा बन जाए, मैं निकल जाऊं। मैं मार्केट में जाऊं, पैसा बनाने के लिए जब आओगे, तो पैसा बनाने के लिए आओगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि कंसिस्टेंटली आपको 1 साल 1.5 साल इस मार्केट को दो। ठीक है ना। कमाने के लिए मत दो, सीखने के लिए दो, क्योंकि ये कभी बंद होने वाला नहीं है। हम लोग का सांस बंद हो सकता है, लेकिन ये हमारे बाद भी रहेगा, हमारे साथ भी रहेगा। ठीक है ना। तो 1 साल कंटिन्यूअस यदि आप इसको दे देते हो और इससे फेमिलियर हो जाते हो, ठीक है, अप्स डाउन तो सब जगह आता है। इवन तो आपके लाइफ में भी आता है, जॉब जॉब में भी आता है, लाइफ में आता है, एवरीवेयर अप्स एंड डाउन्स है। और जहां अप्स एंड डाउन्स नहीं आएगा वहां मजा भी नहीं आएगा। क्लियर? और मार्केट में इतना आसानी से पैसा आपको दे देगा, तो यार मेरे यहाँ भी पुणे तक का लाइन हो जाएगा। दिल्ली से पुणे तक लाइन लगा के रखेंगे कि यार राघव गुप्ता के पास तो हमेशा प्रॉफिट होता है, राइट? तो आ जाओ फिर लाइन लगो, क्यों? तो ऐसा नहीं है। क्लियर? तो आपको यहाँ पर पेशेंसली रखना पड़ेगा और आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करना पड़ेगा। हाँ, जब लॉसेस का फेज आता है तो उस समय अपने आप को कूल एंड काल्म रखिए, शांति से धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। बहुत लोग यहाँ पर आंसर आया है कि सर मेरे को डर लग रहा है, मैं पोजीशन काट रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ मार्केट से, मैं ये कर रहा हूँ। और जो लोग पेशेंसली रहें, उनको देखो कि सबको मैंने मैनेज करके निकाल दिया। इवन तो मेरे पास और भी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर भी प्रेजेंट नहीं होते हैं, 1-to-1 में रहते हैं। तो डेफिनेटली मैंने उनको, देखो जस्ट फॉर एग्जांपल मैं एक का दिखाता हूँ कि कितना बड़ा लॉस से कहाँ लेके गया। अब इनका चैटिंग देखो, कितना तारीख से, 1 तारीख से देखो। तीन,
क्योंकि 31 से मार्केट गिरना चालू किया ना। अब यहाँ पर देखो इनका लॉसेस कितना बड़ा हो गया था, देखो सामने दिख रहा होगा, 1725 का था सिर्फ। देखो 12 एक्सपायरी है ना, 12 एक्सपायरी में कितना बड़ा लॉस है, लगभग आप देखो तो 1300 में 400, 3 700, मतलब 600। और देखो किस तरीके से जा रहा है इनका, डे बाय डे मैं इनका लेके जा रहा हूं। कितना तक पहुंच गया था, 1945 तक। धीरे धीरे करते 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 आज मैं पोजीशन कटवाया हूं, इसलिए मैं उनको दिखा रहा हूं। देखो डेली अपडेट रहता था बंदा। 12 तारीख में देखो 1500 USD का लॉस है ना, 12 तारीख के डेट में ना 1500 USD का लॉस है। फिर देखो धीरे धीरे आप ड्रा डाउन होते गया, 1500 से 920। फिर देखो यहाँ पर कितना 867 पहुंचा। फिर देखो 619 पहुंचा। फिर अगेन 624 पहुंचा, सिर्फ 12 की एक्सपायरी देखना, ठीक है ना। फिर देखो 640 पहुंचा। फिर 635 पहुंचा। फिर 467 पहुंचा, 467। फिर 464 पहुंचा। फिर 555 पहुंचा। फिर 547 पहुंचा। फिर 620 पहुंचा। फिर 621। फाइनली आज इनका 621 में निकाल दिया। तो एक समय कितना था, 1500 USD का प्रॉफिट लॉस था। 1500 माइनस 621 मतलब कितना वसूल कर लिया, 900 USD वसूल कर लिया। 900 × 85, 900 × 85 लगभग 78,000 रुपये आता है, 78,000 इन इंग्लिश, 78,000 मतलब अप्रोक्सीमेटली वी कैन से 80,000 रुपीज। तो जस्ट पेशेंसली, मतलब मैंने क्या किया, 1 तारीख से लेके आज तक पेशेंस किया, और 10 दिन में मैंने यदि 80,000 का लॉस रिकवर किया, दैट इज वेरी वेरी गुड ना। मैंने पैसा बनाया नहीं, पैसा बचाया। सम ऑफ द टाइम्स में आपको क्या करना है, पैसा बनाने पर फोकस नहीं करना है, पैसा बचाने पर फोकस करना। क्लियर। तो वही सेम सिस्टम हम लोग को काम करना है कि जब मार्केट में वर्स कंडीशन क्रिएट हो, ऐसा ये वर्स कंडीशन था, बैड कंडीशन नहीं था। बैड कंडीशन मतलब 5% 10%, ठीक है ना। ये वर्स कंडीशन है। वर्स कंडीशन में क्या करना है आपको, कि पेशेंसली अपने पैसे को बचाने के लिए काम पे लगाना, कि मैं क्या दिमाग लगाऊं कि मेरा पैसा सेव हो जाए। क्लियर। तो यही सेम कंसेप्ट से, जैसे मैंने आप लोग को यहाँ पर गाइडलाइन किया फ्रॉम 1 जून, मैंने सब लोग को गाइडलाइन किया कि भाई इस कंडीशन में ऐसा करो, इस कंडीशन में ऐसा करो, इस कंडीशन में ऐसा करो, तो आपको अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो यही सेम काम आपको भी रिपीट करना है, कि कैसे मैंने पेशेंस दिया। प्लस मैं अकेला आदमी हूं, मेरा कोई टीम भी आप लोग को हेल्प नहीं करता इसमें। मैं अकेला आदमी हूं, यहाँ पर भी 24 लोग 25 लोग का अटेंडेंस है। इवन दो अपार्ट फ्रॉम दिस आउटसाइड मेरे पास बहुत लोग का लाइन है, जहां पर मैं इंडिविजुअल हेल्प करता हूँ, राइट। जैसे देखो आप संपत का हो गया, देखो संभव, अगेन ही इज लूजिंग ओनली 5 to 600 USD। क्लियर, 5 to 600 USD लूज किया इसने। भूषण जी ने तो खैर कुछ किया ही नहीं। यस मिस्टर राहुल शिवानी, प्लीज कम ऑनलाइन, यस सर। से योर एक्सपीरियंस, कि आपका इस मार्केट में जो ये ट्रेजडी आया, तो कैसे हैंडल हुआ आपका, क्या मतलब ऐसा नहीं कि मेरे को बढ़ाई नहीं चाहिए, मतलब एक्सपीरियंस चाहिए, कि 12 दिन में कैसे कैसे क्या मैनेज किए, क्या साइकोलॉजी लगा, कैसा कैसा डर आया अंदर में आपका। सर पहले तो मैं चालू करूंगा, मैंने 19 फरवरी से चालू किया था। हाँ हाँ। जस्ट मेरे को अब मैं तो अभी देख रहा हूँ, जस्ट मार्केट फॉल के बाद, जिधर हम्म, बड़ा मार्केट फॉल हुआ था, हम्म। उसके बाद आज तक कैमरा ऑन मतलब। करने का थोड़ा सा सब लोग देखेंगे तो अच्छा लगेगा, इफ इट इज पॉसिबल। हाँ, दिख रहा है सर अभी। हाँ हाँ दिख रहा है। हाँ तो यस। 19 फरवरी से लेकर लास्ट वीक तक एक्सपीरियंस बहुत था, एक भी ट्रेड लॉस में नहीं। और बहुत सारे ट्रेड बनाए, एक भी ट्रेड लॉस में नहीं था। बट जो हम्म लास्ट वीक देखा हो, तो मेरा पहला ये था फॉल देखना, पहला बड़ा मूवमेंट। हम्म। तो उसमें तो डर बैठ गया। पर जब भी आपने अभी जो ये ग्राफ दिखाया कि एक बार फॉल होने के बाद कम से कम 3-4 महीना वैसा मिल जाता है, अभी हम्म। कॉन्फिडेंस आ रहा है कि वापस 3-4 महीने हमको प्रॉफिट में मिल जाएगा। और जो हाँ। पहले 3-4 महीने प्रॉफिट किया, उतना लॉस हुआ ही नहीं, उससे कम ही हुआ है, बहुत कम हुआ है। तो वही तो सेम चीज मैं बता रहा था सभी लोगों को।
हाँ, डीप में बताइए, अंदर का डर। अंदर का डर सर। परेशान हुए, कितना रात परेशान हुए या नहीं हुए, या शांति से नहीं नहीं, थे? परेशान तो थे, मतलब लॉस दिखेगा तो ऑफ कोर्स परेशान थे, क्योंकि मेरी पोजीशन भी बड़ी थी। आप भी तो एक वन पॉइंट ऑफ टाइम में सिलेंडर करने के लिए रेडी थे ना? हाँ हाँ, क्योंकि सिंस, मैंने बोला कि भाई पेशेंसली रखिए, सब अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। राइट राइट राइट, मेरी पोजीशन बड़ी थी। तो मैं वो बड़ा नंबर तो नहीं बताऊंगा, पर मैं आपको उसका शॉर्ट करके बताऊंगा। हम्म किस टाइम पे मेरा 1500 यूएसडी लॉस चल रहा था, हम्म। उसको पेशेंस, आपके थ्रू पेशेंस करते 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 उसको मैंने 850 में बुक किया। हाँ 850 सेम। यूएसडी लॉस तो में बुक हमने किया। क्या किया था, पूरा ड्यूरेशन पीरियड ऑफ टाइम में ना, हम लोग कैपिटल बचाने के लिए ही एकदम पूरा सोच रहे थे कि हाँ हाँ, भाई कैपिटल बच जाए। उसमें दूसरा चीज कि मैंने माइंडसेट में भी सबको हेल्प किया कि भाई डरो मत, ये फेज को देख लो, क्योंकि इसी फेज को सीखना है आपको। और इसी राइट फेज राइट, में डर जाओगे तो फिर क्या फायदा? ये फेज में एक बार डर निकल गया ना, तो फिर आगे कभी डर नहीं लगेगा। कभी डर नहीं लगा। 30% का फॉल डाउन देख लिए तो उसके बाद तो हाँ नेवर हाँ, उसके लगेगा। बाद तो डर लगेगा ही नहीं। एक बार वापस, अभी देख, अभी ये एक्सपीरियंस हो जाएगा ना वापस 3-4 महीने का करंट, तो फिर तो हम्म। डर निकल ही जाएगा। हमको पता है कि एक बार फॉल आएगा तो 3-4 महीने वापस मिल जाएंगे। और दूसरी चीज, नो वन से दैट कि हमारा लॉस हुआ है। कोई हाँ, हमको नहीं बोल सकता है, इसलिए नहीं बोल सकता ना कि हबी भाई कोई भी बिजनेस आप करते हो तो उसका एक राइट राइट, रिकॉर्ड निकलता है। मैं भी वही बोल रहा हूँ कि 3-4 महीने के कंपेयर, प्रॉफिट के कंपेयर में ये लॉस कुछ भी नहीं था। हाँ। और दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ ना कि यहाँ पर क्या होता है ना कि कोई भी मंथली स्टेटमेंट निकलता है ना, डेली और वीकली थोड़ी निकलता है। हाँ हाँ, राइट राइट, हम मजदूर या भिखारी थोड़ी है कि आज कितना कमाई हुआ कल कितना नुकसान हुआ, राइट? तो हाँ हम हाँ, लोग कहेंगे कि एक मंथली स्टेटमेंट निकालेंगे, तो फर्स्ट वीक में हमारा नुकसान हुआ, हुआ, रेस्ट ऑफ द डे हमारे लिए बचा हुआ है, रेस्ट 20 डेज हमारे पास बचा हुआ है। राइट रेस्ट राइट, 20 डेज में यदि हम लोग कुछ भी प्रॉफिट कर लेते हैं तो भाई लास्ट मंथ में बोलोगे कि वहां सर मेरे को तो 200 यूएसडी हुआ, मेरे को हाँ, 500, जैसे आपका 800 यूएसडी का नुकसान हुआ, राइट? हम्म, हमारे पास 20 डेज बचा हुआ है। होप सो राइट राइट, हम लोग 800 में 600 तो रिकवर कर लेंगे। हाँ हाँ तो यदि हमारा अल्टीमेटम देखा जाए तो 200 यूएसडी का ही तो लॉस हुआ ना। हाँ, वो भी 30% फॉल देखने के बाद 200 तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। तो वही मैं बोला हूँ, साइकोलॉजी को मेंटेन करना है एवरीवन। प्लीज मेक श्योर टू लिसन दिस केयरफुली कि आपका पूरा महीना अभी बाकी है। हम लोग फर्स्ट वीक में लॉस किए हैं, हमारे पास रेस्ट 3 वीक्स बचा हुआ है। उस 3 वीक में यदि हम लोग कुछ भी बना लेते हैं, तब आप जाके देखिए कि मेरा मंथली स्टेटमेंट क्या बोलता है। क्लियर? राइट, सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। विल मीट सून अगेन बाय टुमारो इवनिंग 9:30। थैंक यू।